बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 और ये टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस का। फार्मूले हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो भी है, पर फिर भी एक बार हम आपके लिए रिपीट कर देते हैं। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे, EX का डेरिवेटिव करेंगे, तो EX का डेरिवेटिव होता है खुद EX। इसका मीनिंग क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि एक्सपोनेंशियल कर्व पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना के उसका स्लोप जो होगा वो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो एटलीस्ट फार्मूला तो मेमोराइज कीजिए। और ऐसे ही e की पावर कोई फंक्शन है, जैसे e की पावर sin x, e की पावर tan x, कुछ भी ऐसा है, e की पावर x स्क्वायर, ठीक है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो बराबर होगा सेम यही e रेज़ टू पावर fx एंड देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो अगर e की पावर sin x है तो e की पावर sin x इंटू देन डेरिवेटिव ऑफ sin x, e की पावर cos x तो e की पावर cos x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ cos x, राइट, दैट इज माइनस sin x। और e x स्क्वायर का क्या होगा बताइए? e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x। ओके, तो ये है एक्सपोनेंशियल का फार्मूला। अभी लॉग का भी देखेंगे, पहले इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो न्यूमरेटर में है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों फंक्शन है, इसलिए हम यहां पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे। व्हाट इज क्वेश्चन रूल? क्वेश्चन रूल सेज कि डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर कर लीजिए। तो यहां पे आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव EX का, तो मैंने लिखा है dy dx EX, या डायरेक्ट आप EX भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है EX का डेरिवेटिव EX ही होता है, माइनस EX एज इट इज और डेरिवेटिव sin x का डायरेक्ट आप cos x भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रूल जो है वो 11th क्लास में भी हम सीख चुके हैं, तो उसको यहां पे मेंशन करने की स्पेशली जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अब EX का डेरिवेटिव EX हो गया, sin x का cos x हो गया, और अब इनमें EX कॉमन ले लीजिए और ये आपका फाइनल आंसर है। आई गेस सबको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव में कंडीशन ये है कि x n पाई के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर n पाई हो गया तो 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप एग्जाम में ये लिखना भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, इतना तो एटलीस्ट करना है। तो अभी हम इसी बात कर रहे थे कि अगर e की पावर में कोई फंक्शन है तो उसका क्या होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर फंक्शन यानी e रेज़ टू पावर sin इनवर्स x एज इट इज इनटू sin इनवर्स x का डेरिवेटिव, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर है, राइट। e रेज़ टू पावर sin इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस x। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, है कि x अगर 1 से बड़ा या -1 से छोटा हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, राइट। बट अगेन नीड नहीं है CBSE में इतना लिखने की, ये तो ध्यान रखना पड़ता है पढ़ाते टाइम कि छोटी छोटी बातों को भी बताया जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, EX क्यूब का क्या होगा? अभी हम EX स्क्वायर का डिस्कस कर रहे थे। EX स्क्वायर का क्या हुआ था? e की पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो EX क्यूब का क्या होगा? e की पावर x क्यूब इंटू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। वैसे भी ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस ये कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं, डेरिवेटिव करना है साइन tan इनवर्स e माइनस x का। तो साइन फंक्शन के अंदर tan इनवर्स फंक्शन है और tan इनवर्स फंक्शन के अंदर e रेज़ टू पावर माइनस x है। तो एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन, दूसरे में तीसरा फंक्शन। चेन रूल लगाना है हमको। क्या कहता है चेन रूल? पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव कीजिए। तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, और ये अंदर वाला एज इट इज, ठीक है। तो यही है चेन रूल, साइन का डेरिवेटिव cos और ये अंदर वाला एज इट इज इंटू अब ये अंदर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये जो आप आगे देख रहे हैं ये चेन रूल लगाए। तो साइन का डेरिवेटिव cos tan इनवर्स e माइनस x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी अंदर cos के अंदर
थीटा था, तो tan इनवर्स e माइनस एक्स का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टेप है ये तो एज इट इज आ गया, ये वाला तो कॉपी पेस्ट है। और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है प्रीवियस वीडियो से 1/1 प्लस फंक्शन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो tan इनवर्स में जो भी ये है, मैं इसको फंक्शन बोल रहा हूं, tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस इस फंक्शन का स्क्वायर, दिख रहा है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अभी इतना समझ आ गया? तो फिर से अगले जब हम आगे स्टेप में बढ़ेंगे तो ये ऐसे का ऐसे और ये भी ऐसे का ऐसा, राइट, माइनस एक्स इंटू 2 इज माइनस 2x। और अब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इस पे फोकस करते हैं। e की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर फंक्शन, देखिए, इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन है -x, उसका डेरिवेटिव -1। तो फाइनली आप देखिए -1 हो गया। क्लियर है ना? तो यहां पर जो -x है उसका डेरिवेटिव -1 हो जाएगा और बाकी सारा कुछ सेम टू सेम। तो इतने स्टेप वाइज करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही स्टेप में इसको कर सकते हैं। हार्डली 1-2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ज्यादा वेटेज नहीं है इस क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास लॉग का एक क्वेश्चन आया है। लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है, पहली ज्ञान की बात तो ये है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं एक वीडियो बनाऊं लॉग और एक्सपोनेंशियल्स पर, तो देखते हैं, टाइम मिलते ही बना देंगे। अभी यहां पर डेरिवेटिव बता देता हूं मैं। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/x। लॉग x का डेरिवेटिव है 1/x। और जब यहां लॉग में यहां कुछ नहीं लिखा होता, साइंस स्टूडेंट्स ने देखा होगा, फिजिक्स में यहां पे कभी कभी कुछ लिखा होता है, तो यहां पर बेस e होता है इस लॉग का, ठीक है बेटे। ये नेचुरल लॉग भी इसको कहते हैं, ln करके भी इसको डिनोट करते हैं। तो log x का डेरिवेटिव 1/x है, ओके। और अगर log x की जगह आपके पास x की जगह fx दिया हो, fx मतलब कोई भी फंक्शन, जैसे कि sin x, cos x, tan x, कुछ भी ऐसा दिया हो, तो उस केस में log का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा स्टेप है। अगर log x का 1/x है तो log fx का होगा 1/fx, तो अपॉन में fx लिख देंगे, ठीक है। जहां x था वहां fx लिख देंगे, इनटू फिर उस fx का भी डेरिवेटिव आपको करना होगा, तो उस fx का भी डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। यानी कि अगर log sin x का मैंने कहा तो 1/sin x तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और इनटू sin x का डेरिवेटिव भी आपको करना पड़ेगा cos x। समझ गए इस बात को? तो आप क्वेश्चन देखते हैं, log cos ex का डेरिवेटिव क्या होगा। तो बेटा देखिए, log के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है? cos ex, राइट। तो log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 फंक्शन, और फंक्शन है cos ex, फंक्शन है cos ex, तो 1 फंक्शन हो गया। फिर मैंने आपको क्या बताया था, उस फंक्शन का भी आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो cos का डेरिवेटिव, cos ex का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन ex। अभी बोलो यहां तक बात समझ आ गई? तो हमने क्या किया है? अभी हमने किया है डेरिवेटिव log का, log का डेरिवेटिव हो गया 1 फंक्शन, तो ये तो हो गया, इसको हटा देते हैं। अब बारी आती है cos फंक्शन की, तो cos फंक्शन का डेरिवेटिव आगे करना पड़ेगा। cos फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन फंक्शन, बात समझ आई? तो ये cos भी हो गया। अब बारी आती है ex की, इसका नहीं हुआ अभी तक डेरिवेटिव, तो आगे मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे ex। और आपका फाइनल आंसर क्या होगा बेटे? आपका फाइनल आंसर होगा साइन अपॉन कॉस, तो tan बन जाएगा, तो माइनस tan ex इंटू ex। क्लियर हो गया? राइट। ये डोमेन वगैरह अभी बता नहीं रहे आपको, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। ex प्लस ex स्क्वायर प्लस ex क्यूब प्लस ex4 प्लस ex5। तो बेटे ex का डेरिवेटिव तो ex ही हो जाएगा, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। और ex स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? ex स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, और डेरिवेटिव x स्क्वायर का क्या होता है? 2x। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा ex स्क्वायर इंटू 2x। इसी तरीके से यहां ex क्यूब होगा, उसका होगा ex क्यूब इंटू x क्यूब का डेरिवेटिव,
और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ई एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, इतना स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होती। और e रेज टू पावर x4 का क्या होगा, e रेज टू पावर x4 इंटू x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, समझ आ रहा है, x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। और फिर लास्ट ex5 का डेरिवेटिव होगा e रेज टू पावर x5 इंटू x5 का डेरिवेटिव 5x4। तो ये तो बेसिक्स है, पावर आगे एक पावर कम, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें करने को था नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूट ऑफ ई रूट एक्स, रूट ऑफ ई रूट एक्स। तो एक बार रूट फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या होता है, जिससे आपको इजी लगेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 और अपॉन में रूट एक्स, 1/2 अपॉन में रूट एक्स, ये तो होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव। और अगर रूट में x की जगह मान लीजिए fx आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो उस केस में होगा रूट fx का डेरिवेटिव 1/2 और अपॉन में ही रूट fx, यानी कि जहां पर आपने ऊपर वाले फार्मूले में x लिखा है बस वहां पर आ जाएगा fx। और अभी ये फार्मूला इनकम्प्लीट है जब तक कि आप fx का भी डेरिवेटिव नहीं कर देते, तो fx का डेरिवेटिव भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में, यहां पर f डैश x। उदाहरण के लिए अगर मैं कहता हूं रूट ऑफ साइन x क्या होगा, रूट ऑफ साइन x, तो आप लिखेंगे 1/2 रूट ऑफ साइन x और साथ में साइन x का डेरिवेटिव cos x भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अब देखो आपके पास जो फंक्शन है वो है ई रूट x, सही बात है, तो यही फार्मूला आपका लगेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये फंक्शन आ जाएगा fx की जगह, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ई रूट x और फिर ई रूट x का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया कंसेप्ट। 1/2 ई रूट x, यहां तक तो समझ आ गया, और इंटू ई रूट x का डेरिवेटिव। ई रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी अभी हमने ऊपर सीखा e की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है e की पावर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इजंट इट। e की पावर फंक्शन यानी e की पावर रूट x का डेरिवेटिव होगा e की पावर रूट x e की पावर फंक्शन अपॉन 1/2 रूट x, क्योंकि रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो हो गया, प्रॉपर चेन रूल लगाया हमने। पहले हमने रूट x का इस रूट का डेरिवेटिव किया 1/2, इस रूट का डेरिवेटिव किया 1/2 रूट फंक्शन, ठीक है। फिर इनटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया ई रेज टू पावर रूट x इंटू 1/2 रूट x। आई होप क्लियर हो गया। तो यही आपका आंसर है, और आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहे तो। नीचे 2 to the 4 हो जाएगा, ऊपर ई रूट एक्स है नीचे रूट ई रूट एक्स है, तो दोनों एक दूसरे काट सकते हैं। जैसे √5/5 है तो वो एक दूसरे को काटते हैं, 5/√5 है वो भी एक दूसरे को काटते हैं। ऐसे ही काट के ऊपर लिख सकते हैं ई रेज टू पावर रूट एक्स, है ना, ये दोनों काट के, और नीचे 2 to the 4 रूट एक्स। तो जैसे जितना हो सकता है मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, राइट। आगे बढ़ते, तो 8वां क्वेश्चन है, बहुत बहुत आसान है। हमने क्या सीखा था ऊपर, फार्मूला लॉग के डेरिवेटिव का, याद कीजिए। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x और लॉग फंक्शन का होता है 1/फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये लॉग है और ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, लॉग फंक्शन का होगा 1/फंक्शन, तो फंक्शन लिख दिया मैंने, 1/फंक्शन, फंक्शन इज लॉग एक्स, इंटू फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, है ना, 1/ लॉग का डेरिवेटिव 1/ दिस फंक्शन, और फिर ये फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ज्यादा इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन log x। ऑब्वियसली दो फंक्शंस हैं, डिवीजन फॉर्म में हैं, तो क्वेश्चन रूल लगना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर क्वेश्चन रूल लगा देते हैं। कुछ लोग इसको डिवीजन रूल भी कहते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर log x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव, आप चाहे तो डायरेक्ट माइनस साइन x भी लिख सकते थे। फिर बीच में माइनस सिंबल, cos x एज इट इज यानी न्यूमरेटर एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1/x। अब बोलो समझ नहीं आया तो फिर फायदा ही क्या है, क्वेश्चन रूल ही नहीं आता फिर। ठीक है, फिर क्वेश्चन रूल सीखना है। रिपीट कर देता हूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का log x का। अगले स्टेप में cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो गया और log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया। सिंपल है, बाकी सब सेम है। ये log x एज इट इज है, ये माइनस cos x एज इट इज है, अपॉन में log x स्क्वायर एज इट इज है। जस्ट इसका 1/x हो गया और cos का माइनस साइन हो गया। आगे आप एलसीएम ले लेंगे तो ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस x साइन x log x माइनस cos x और अपॉन में log x का स्क्वायर। सिंपल एलसीएम लेना है और ये x भी डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है ना, दोनों में नेगेटिव कॉमन ले लो तो पॉजिटिव हो जाएगा अंदर। एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि log फंक्शन डिफाइन ही ग्रेटर देन 0 के लिए होता है। ठीक है, तो वो डोमेन है। अगर ये चीज आप नहीं भी लिखते एग्जाम में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, cos log x प्लस ex। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। cos log x प्लस ex, तो सबसे पहले बेटे बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, cos फंक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन फंक्शन। cos फंक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन फंक्शन, तो मैंने लिख दिया माइनस साइन log x प्लस ex। इतना तो होता ही है। और अभी फार्मूला मैंने पूरा नहीं बोला, उसके बाद होता है इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, तो माइनस साइन फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर देते हैं। log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और ex का डेरिवेटिव तो ex ही होता है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया और एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अगली एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।